का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं और उनको मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है और ऑप्शन में काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करके रखना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों, आप सारा का सारा पैसा यहाँ पे लॉस कर देंगे, और वो भी बहुत जल्द। क्योंकि ऑप्शन ऐसा जगह है दोस्तों, ऐसा जगह जहाँ पे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे गवा भी सकते हैं। इसलिए अपने मनी को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अपने मनी को मैनेज करके चलना पड़ता है, खास करके ऑप्शन में। अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 1 लाख से शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग या शेयर मार्केट, 1 लाख से आपके पास 1 लाख है दोस्तों, और आप ऑप्शन करने आते हैं, तो आपको रिस्क कितना लेना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप 1 से मात्र 2% ही रिस्क लीजिए एक दिन में। 1 से 2% ही रिस्क लीजिए एक दिन में दोस्तों। क्या होगा ना कि आप जितना कम रिस्क लेंगे उतना आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप 1 लाख लाते हैं तो आप 1 से 2 हज़ार तक ही आप यहाँ पे रिस्क लीजिए दोस्तों एक दिन में। यानी कि और इसी को आपको कंटिन्यू फॉलो करके चलना है कि आपका 1 से 2% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए पर डे, और इसी को कंटिन्यू फॉलो करके चलना चाहिए। दोस्तों, क्या है ना कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो ऑप्शन आप नहीं कर पाएंगे। जितना भी आप कैपिटल डालेंगे चंद मिनटों में ये उड़ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि जादू की तरह उड़ जाएगा। यानी कि आप उसमें ट्रेड लेंगे और क्वांटिटी हैवी रखेंगे। हैवी क्वांटिटी रखेंगे तो क्या होगा कि हैवी लॉस भी होगा। तो हैवी लॉस कम करने के लिए दोस्तों, आपको अपना मनी जो है उसको, जो आप रूल बनाए हैं कि एक दिन में आप 2 हज़ार ही लॉस करेंगे, तो आपका कैपेसिटी के हिसाब से ही आप अपना लॉस रखें दोस्तों, और उसी के हिसाब से क्वांटिटी भी आपको ऐड करनी चाहिए। मान लीजिए आपका 2 हज़ार का पर डे का रिस्क है और बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन में बाई करना चाहते हैं, तो आपको कितना लोड बाई करना चाहिए? तो 1 लोट, मात्र दोस्तों आप 1 लोट ले सकते हैं और अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं डेली। अगर आप 2 हज़ार का अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 2 हज़ार का रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको 1 लोट में काम करना चाहिए। और आपके पास अगर 1 लाख है ना, तो आपको सिर्फ 1 लोट में ही काम करना चाहिए। 2 लोट कभी भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर इसे आप कंटिन्यू 3 महीनों तक करेंगे दोस्तों, और 3 महीनों में आप प्रॉफिट रहें, तब जाके आप अपना लोट को बढ़ा सकते हैं, और एक से फिर जाके आप 2 लोट लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से काम होता है दोस्तों। यानी कि आपके पास जैसे 50 हज़ार है, आपके मान लीजिए आपके पास 50 हज़ार है और आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कितना रिस्क लेना चाहिए? वही 1 से 2% दोस्तों। और अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, स्ट्रैटेजी बहुत अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है अपना मनी को मैनेज करके चलना। यानी कि एक दिन में आपका कितना लॉस का कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से आपको डेली का लॉस करना है। यानी कि उससे ज़्यादा अगर आपका लॉस होता है तो आपको वहाँ से एग्ज़िट कर जाना चाहिए। फिर आप टारगेट जो भी रखें दोस्तों, आप अगर 2 हज़ार का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 4 हज़ार का टारगेट रखना चाहिए। यानी कि आपका 2 हज़ार का रिस्क है, 2 का रिस्क है, तो आपको 4 का यहाँ पे ज़रूर टारगेट रखना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप लॉस करेंगे तो कम होगा, और जब आपका टारगेट मिलेगा दोस्तों तो आपको डबल मिलेगा। यानी कि आपका जो रिस्क है दोस्तों, एक अच्छा से आप इसमें रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 2% का रिस्क लेना है, और 4 से 5% का दोस्तों आपको टारगेट रखनी है।
इससे ज़्यादा लालच नहीं करनी है। तब जाके देखिएगा दोस्तों, आप अपने मनी को मैनेज करके अगर चलेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और अच्छा आप लॉन्ग टर्म तक आप ट्रेड कर पाएंगे। अन्यथा ऐसा में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास कितना पैसा रहने से कितनों पैसा आपके पास रहे, लेकिन 1 से 2% ही आप पर डे का रिस्क लेके आपको ट्रेड करना है। और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको वहाँ से एग्जिट कर जाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।